सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप हनुमान जी को प्रसन्न करें बहुत ही आसान तरीक़ों से? क्या आपको लगता है कि आप हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हनुमान जी आपकी स्वयं रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें, आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रही हैं, जाने अनजाने में हुई जो आपकी गलतियां हैं जिसके कारण से आपको वो कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे आपको छुटकारा मिले, तो ये हनुमान जी ही कर सकते हैं। पवन पुत्र हनुमान जो हैं वो कलयुग के जागरूक देवता माने जाते हैं। आज मैं बताऊंगी कि आप हनुमान जी को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सरल उपाय से। और ये हर कोई कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं। और आप इसका साक्षात आप परिणाम भी देखेंगे। हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करने आते हैं। किसी भी प्रकार का कष्ट होगा वो आपके कष्ट को वो दूर कर देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो चलिए बताती हूँ कि हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करना है। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो जो हर भक्त को अपने घर में करनी चाहिए। और जो ये भक्त करते हैं वो खुद महसूस करते होंगे कि हनुमान जी की कृपा उनको प्राप्त हो रही है। वो जो काम को सोच रहे हैं वो काम में वो सफल हो जा रहे हैं। अगर उनके जीवन में संकट आ भी रहा है तो ईजिली वो उस संकट से निकल जा रहे हैं और उनका मन प्रसन्न रहता है। तो चलिए बताती हूँ उपाय। सबसे पहले अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगी कि 2025 चल रहा है, मंगल का साल है, आप हनुमान जी को प्रसन्न कर ही लीजिए, वही अच्छा रहेगा। तो बहुत ही आसान उपाय बताऊँगी, बहुत ही आसान, कभी भी कोई भी इसको कर सकते हैं और ये घर में ही रह के करने वाला है। अगर आप में मतलब आपके पास समय है, आपके पास क्षमता है, आप जा सकते हैं तो ये उपाय मंदिर में भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप मंदिर में ही कर सकते हैं, घर में नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रतिदिन उनको 108 राम जी का नाम का जाप कीजिए। ठीक है, राम नाम का नाम जाप कीजिए हर दिन, हर समय। अब बात आता है कि जैसे कि ये सब छोटा बच्चा, जैसे कि मेरे साथ अभी है कि छोटा बच्चा है, तो मैं कैसे पूजा करूँ, मैं कैसे नाम जाप करूँगी, मैं कैसे प्रभु के समीप रहूँ, मैं कैसे उनकी सेवा करूँ, ये सवाल तो मेरे मन में भी चलता है और आपके मन में भी चलता होगा, कुछ कोई ना कोई होंगी। या जिसके पास छोटा बच्चा नहीं है लेकिन घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सरल सा उपाय, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें राम 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 करते रहिए। सीताराम राम सीताराम। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैं बच्चे को मालिश कर रही हूँ तो मैं सीताराम सीताराम राम राम करते करूँगी। तो इससे क्या होगा कि मैं राम जी का नाम ले रही हूँ और जो मेरा माइंड है वो राम जी पे लगा हुआ है और इससे हनुमान जी की कृपा मुझे प्राप्त होगी। ठीक है, मुझे वो जो नाम जाप का वो मुझे पूरा फल मिलेगा। अब आप घर में खाना बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप खाना बना रहे हैं तो आप राम सीताराम सीताराम, वो खाना तो खाना है, वो खाना भोग के समान हो जाएगा। और आप राम जी का नाम जाप भी कर रहे हैं, आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपको अलग से बैठ के माला फेरने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, और ये देखिए, अगर आप घर में बड़े बड़े जो आपके बड़े हैं उनकी सेवा करते हैं और नाम जाप कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा फल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जैसे जॉब में है, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो भी वहीं पे वो जो काम करें वो कर सकते हैं। लेकिन जो जो पूजा से करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो आपके पास माला होगी रुद्राक्ष की 108 दाने वाली, उसको आप 108 बार राम 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 सीताराम सीताराम छिपा के आपको करना है। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा, आपको रामायण का पाठ प्रतिदिन अपने घर में आपको करना है, सुबह शाम के टाइम में। ठीक है, ठीक है, एक दीपक जला लीजिएगा, लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा, दीपक, ये आसान तरीका है, बहुत सारे नियम है और मैं आपको अभी आसान तरीका बता रही हूँ। एक चौकी में आप लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा, दीपक जला लीजिएगा, हनुमान जी को आवाहन कर लीजिएगा और रामायण पढ़िएगा। डेली कुछ पढ़िए, कुछ आप पढ़िए डेली, पढ़ते पढ़ते और हनुमान जी को जरूर सुनाइएगा। ऐसा कीजिएगा कि आप उनको सुना रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा चमत्कार है और हर घर में रामायण का पाठ जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, आप उनको सुनाइए बैठा के कि लीजिए आपके लिए है, तो समझिए साक्षात हनुमान जी सुनेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए रात्रि के 9 बजे के बाद। ठीक है, उसी तरह से दीपक जला लीजिए, लाल आसन बिछा लीजिए, लाल आसन में किताब को रखिए, पुष्प रखिए, कुछ भोग रख लीजिए और बैठ के पढ़िए। सुंदरकांड का पाठ करेंगे आप। और घर में अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो इच्छा रखते हैं कि हाँ उनको सुनना है, कोई सुनाने वाला नहीं है, उनको आप बैठा के सुनाइए, वो साक्षात हनुमान जी सुनेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी ही सुन रहे हैं,
आपको दिखेगा नहीं कि हनुमान जी आके बैठ गए, लेकिन आपको ये वहाँ पे उनकी आपको कृपा प्राप्त होगा। आपको ये महसूस होगा कि हाँ वो सुन रहे हैं, आप इतना काम कीजिए। इसके अलावा जो भी है, जैसे कि आपके दरवाजे पे कोई लाचार इंसान आ जाए तो उसको कभी भी निराश मत भेजिए। आपके पास जो है, जो कुछ नहीं है तो उसे टुकार वचन मत बोलिए, उसे हाथ जोड़ के कीजिए। लेकिन कभी भी किसी को दुख मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए, किसी को गलत मत बोलिए, क्योंकि हनुमान जी खुद एक भक्त हैं, खुद वो सेवा भाव रखते हैं। तो आपको भी कोशिश करना है सेवा भाव रखने की। आपके पास जो भी है, जैसे जो भी आपके पास है, लगता है कि उनको सेवा की ज़रूरत है तो आप उनको सेवा कीजिए। इससे भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मन में ईमानदारी रखना है। आपको हर गलत काम से आपको दूर रहना है, नशा से दूर रहना है आपको। तो इन सब चीज़ों से भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कुछ करना कुछ नहीं ज़्यादा होता है। आप ये सोचेगा कि अरे हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो मुझे इतना करना होगा, ऐसे करना होगा, वहाँ जाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सनातन धर्म में इतना है कि हम कण कण में हमारे भगवान हैं, ठीक है। कण कण में भगवान है, पत्थर है उसमें भगवान है, चींटी है उसमें भगवान है, हर चीज़ में हम लोग भगवान समझते हैं। उनको अगर हम मान के पूजा करते हैं, मानते हैं, तो साक्षात हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो करना क्या क्या है आपको? सबसे पहला आपको राम नाम का जाप करना है, दूसरा आपको रामायण का पाठ करना है, तीसरा आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, चौथा हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना है, और पांचवा गलत चीज़ से दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, गलत संगतों से दूर रहना है, गलत लोगों से दूर रहना है, खुद गलत नहीं करना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं रखनी होती है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास जो भी है, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल देती हूँ, आपके घर में बुजुर्ग माता पिता है, ठीक है, वो तड़प रहे हैं, वो कष्ट में हैं, उनको लग रहा है कि कोई खाना बना के दे, कोई सेवा करे, और हम क्या कर रहे हैं कि बहुत बड़े तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, दान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, जाप कर रहे हैं बैठ के। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टोटली वेस्ट है। वो भी कीजिए आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल यही करना है। आप देखिए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ठीक है, उसको भी कीजिए और उसको भी कीजिए, इससे एक पुण्य मिलेगा आपको। अब मैं कहूँ कि घर में मान लीजिए सामने वाली माँ आपकी कष्ट में है और आप देवी माँ को प्रसन्न करने चले हैं, तो क्या आपको लगता है कि देवी माँ प्रसन्न हो जाएगी? पहले घर की माँ को आप प्रसन्न कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनसे प्रेम से बात कीजिए, उनको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उनको उस चीज़ को प्रोवाइड कीजिए। ये सबसे बड़ी भक्ति होती है। आप कहीं जा रहे हैं, कुछ गरीब बच्चे दिख गए हैं आपको, तो कोशिश कीजिए कि उनको खिलाइए, उनको कुछ दीजिए। तो ये सब में भी भक्ति है, इन सब से भी आपको पुण्य मिलता है, आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। खास करके ये कि ये हम जानना है ईश्वर कब किस रूप में आपको मिल जाते हैं। जैसे कि हम लोग, होता क्या है कि हम लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटों बैठ के पूजा कर रहे हैं, और घर में बच्चे रो रहे हैं, भूख से इधर उधर घूम रहे हैं, बड़े इंतजार में हैं कि कब चाय मिलेगा, कब खाना मिलेगा, और हम कहते हैं कि हम तो पूजा कर रहे हैं, अभी मैं जाप कर रही हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। तो मेरे अनुसार से ये पूजा नहीं होता है, ठीक है। पूजा करना है तो आप जो सामने हैं उनके बारे में भी सोचिए और प्रभु को भी समय दीजिए। और जो भी काम आप कर रहे हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, हे राम 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 करते जाइए। भक्ति भी हो गया, आपका कर्म भी हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता है। अभी मैं बताऊं, अभी मैं उतना पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए पूजा है, जो मेरे पास अभी छोटी बच्ची है, उसको मेरी ज़रूरत है। मैं अगर उसकी सेवा करूँ तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा पूजा होगा, ठीक है। अभी जैसे कि मान लीजिए कि मैं, छोटा बच्चा हर तरह से आपको करता है, डिस्टर्ब करता है, आप समझ भी रहे होंगे। तो उस चीज़ में आपको पैनिक नहीं होना है, बस आपको नाम जाप करते रहना है, सोचना है कि ये समय निकल जाता है। तो हर चीज़ में कण कण में भगवान को देखिए, सेवा भाव रखिए, भक्ति भाव रखिए, और किसी के लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो किसी को गलत भी नहीं बोलना है, ठीक है। बस यही, ना चुगली करना है, ना चुगली सुनना है, ना किसी को गलत कहना है, ना गलत करना है। यही एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखिए। आपको हनुमान जी का कृपा क्या है, आपको सभी देव का कृपा मिलेगा। आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, आपके जीवन में हर पल आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। तो विश्वास बस ऊपर वाले पे करना है आपको। कर्म आपको करना है, यहाँ अपने आसपास के लोग हैं उनको देखिए और कर्म कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत आपके लाभप्रद रहा होगा। आप ये ज़रूर करेंगे और मेरी बातों को समझेंगे कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आप हनुमान जी की कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।